नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासत भी दिनों दिन गर्माती जा रही है और अब ये महापुरुषों और दिवंगत नेताओं की मूर्तियों तक पहुंच गई है। लगभग सभी दलों में मूर्ति लगवाने की होड़ मची है। सपा और बसपा ब्राह्मण वोटों को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवा रही है, तो बिहार के बाद यूपी की सियासत में दखल दे रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी जगह जगह फूलन देवी की प्रतिमाएं लगाने की तैयारी में है। तो मूर्तियों के जरिए जाति विशेष के वोट जुटाने की इस कवायद में सत्तारूढ़ बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं है। वो यूपी में खुले नए मेडिकल कॉलेजों के बहाने उन दिवंगत नेताओं की मूर्तियां खड़ी कर रही है जिनके नाम से वोट जुटाए जा सकते हैं। सिद्धार्थनगर के जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, उसका नाम उत्तर प्रदेश बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष और सांसद माधव त्रिपाठी के नाम पर किया गया है। तो वहीं प्रतापगढ़ में तैयार हुए मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर सरकार ने रखा है और यहां उनकी मूर्तियां लगवाई जाएंगी। जाहिर है इसके पीछे एक मकसद है कि दोनों जातियों के वोट बैंक को साधा जा सके। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी अस्पताल संस्थान का नाम किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर रखा है। इससे पहले भी जो सरकारें नहीं हैं उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं। तो अभी तक तो महापुरुषों की मूर्तियों के जरिए वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जाती रही है, लेकिन अब बदली हुई सियासत में कहीं कोई फूलन देवी की मूर्ति लगा रहा है तो कोई विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे अपराधियों की मूर्ति लगवाने की बात कह रहा है। कानपुर में भारतीय ब्राह्मण महासभा ने विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगवाने का ऐलान कर दिया है। यूपी में आखिर राजनीतिक दलों में ये मूर्ति लगवाने की होड़ क्यों मची है और क्या है सियासत के मायने, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सियासत की मूरत हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हम चर्चा करेंगे आज के उत्तर प्रदेश में आखिर मूर्ति की सियासत क्यों लगातार अपना राग बनाए हुए है। बीजेपी अब दिवंगत नेताओं की प्रतिमाएं लगा रही है, तो वहीं सपा बसपा ने साफ तौर पर कह दिया था कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। दरअसल उनमें तो होड़ भी मच गई थी कि किसकी मूर्ति सबसे ज्यादा बड़ी होगी। उसके अलावा अब ये जो नई वीआईपी पार्टी है, वीआईपी पार्टी ने एक अपना नया ही राग छिड़ दिया है। वीआईपी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि वो फूलन देवी की मूर्ति लगाएगी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ये मूर्ति को लगवाने को लेकर के विवाद भी उत्पन्न हुआ था और उस पर काफी सवाल भी खड़े हुए थे और अब सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावों में जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाते हैं वैसे वैसे नए नए सिखुबे निकल कर सामने आते हैं, जिस पर राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में मूर्ति की सियासत किस तरह से अपना रंग बदलेगी और क्या ये करवट लेगी, ये भी एक देखने का विषय होगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आज इस कार्यक्रम में चर्चा के साथ। केसी जैन साहब बीजेपी से, के गौतम समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री हैं और राजीव उपाध्याय जी नेता बहुजन समाजवादी पार्टी से, और वहीं मथुरा दत्त जोशी जी प्रवक्ता कांग्रेस से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल राजीव जी आपसे ही है। मूर्तियों के मामले में बहुजन समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा निशाना साधा जाता रहा है। कहीं पार्कों में हाथियों की मूर्ति लगाई हैं और अब जो मूर्तियों का जो नया सिलसिला है, वीआईपी पार्टी फूलन देवी की मूर्ति लगा रही है। ब्राह्मण समाज कह रहा है श्री प्रकाश दुबे की मूर्ति लगाइए। कैसे चलेगा ये? क्या मूर्तियों की सियासत ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनने वाला है क्या? देखिए दिनेश जी, बहुजन समाज पार्टी ने मूर्तियों को ऐसा कोई वो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की, साहू जी महाराज की जो मूर्तियां पार्कों के अंदर स्थापित करी, उससे पहले आपको बता दें कि आइए एक्चुअली में होता क्या है कि चूंकि भारतवर्ष जो है विभिन्नता में भिन्नता में एकता का एक प्रतीक है और हर समाज के लोग ये चाहते हैं कि अपने अपने समाज के जो समाज सेवक हो, राजनीतिक रूप से निपुण व्यक्ति हों या इस भारत के लिए कुछ किए हों, वो लोग चाहते हैं कि हमारे समाज की मूर्ति, हमारे समाज का कहीं ना कहीं सम्मान, मूर्ति से सम्मान है।
सम्मान दिया जाए। और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले दिनेश जी, बहुत सारे दल, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई मूर्तियां, जब इनकी सरकार थी इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कई मूर्तियां, कांग्रेस ने भी, यहाँ तक कि कांग्रेस के शासनकाल में नेहरू जी की, इंदिरा जी की, सारे लोगों ने मूर्ति स्थापित करी और अपने अपने दल के हिसाब से इन्होंने अपने अपने समाज और दल के हिसाब से, जो जिसका अनुयायी था उसके हिसाब से अपना अपना मूर्ति का स्थापना जहां जहां जगह मिली, पार्कों में जहां भी स्थापित किए। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अंगुली उठाने वाले लोग यही भारतीय जनता पार्टी के थे, यही समाजवादी पार्टी के थे, और यही लोग बाद में जाकर के खुद अपने गिरेबान में नहीं झांके। अभी चुनाव आते ही आपको ज्ञात होगा दिनेश जी की जैसे ही चुनाव आया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति महोदय जी को ले जाकर के एक अम्बेडकर साहब का बड़ा सा वहां लखनऊ के अंदर अभिमूर्ति का अनावरण लोकार्पण किया। तो ये चीजें दूसरे पे अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास करें लोग, सारे दल के लोग, तो अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उस समय हो हल्ला मचा करके कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने पार्कों के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं गली गली घूम करके नोएडा से लेकर के और बलिया के बीच में मूर्तियां स्थापित कर रही है। आज कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है। ये चीजें हैं और ये चलता रहेगा दिनेश जी, ये निरंतर चलता रहा है आजादी के बाद से, और आजादी के पहले भी हमको लग रहा है कि स्थापित होती थी। और ये भारतवर्ष में ही नहीं होता है, ये स्टैचू पूरे दुनिया में होता है, अपने अपने अनुसार से, अपने अपनी सोच के अनुसार से होता है। बिल्कुल। और मूर्तियों का ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है और अब राजनीतिक रंग भी ले रहा है। के गौतम साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। के साहब, आपने भी बहुजन समाजवादी पार्टी पर मूर्तियों को लेकर तमाम आरोप लगाए और आप अब भगवान परशुराम की मूर्ति, वो भी बसपा से ज्यादा बड़ी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मूर्ति लगाना कोई औचित अनौचित पर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। मूर्ति तो सिर्फ लगना चाहिए जो देश के लिए कुछ करा हो, समाज के लिए किया हो, देश समय पूरे संविधान के लिए किया हो, आम नागरिक के किया हो, इसके लिए मूर्ति लगना चाहिए प्रत्येक रूप में। इसमें कोई आलोचना और किसी का आलोचना करना कोई उचित नहीं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, गत माह 29 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी लखनऊ पर आए। गत माह 29 जून को महामहिम राष्ट्रपति जी आए और अम्बेडकर शासित कल्चरल सेंटर को उद्घाटन करने के आए, शिलान्यास करने के आए। इसी दिन मुझे के न्यूज ने मुझे के इंटरव्यू बुलाया था, मैंने निवेदन किया था कि जहां पर हजरतगंज के चौराहे के पहले सरदार पटेल भाई की, सरदार जी की मूर्ति है, महापुरुष हमारे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जी की मूर्ति जो हमारे देश के महान पुरुष हैं। इसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है जो महान पुरुष है। मुझे दुख इस बात हुआ जिस दिन राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए, 29 जून को राष्ट्रपति जी आए, महोदय जी आए, हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, सम्मान करते हैं, दुनिया सम्मान करती है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिस दिन राष्ट्रपति महोदय आए, बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर शासित कल्चरल सेंटर का शिलान्यास करने आए और हजरतगंज के चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति को बीजेपी की सरकार अंधेरा कर रखा था। मैंने इस बात को बोला था, आज नहीं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम, आज नहीं बोल रहा। ये बहुत ही दुखद है कि एक तरफ से मूर्ति लगाने की बात करते महामहिम राष्ट्रपति बुलाया जाता, दूसरी तरफ महापुरुष की मूर्ति जो 50 साल से लगी हुई मूर्ति को निंदा कर रहे हैं, इसके अपमान कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखदायी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। चलिए जी, केसी जैन साहब। देखिए दिनेश जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव आते आते जिस प्रकार से सारे राजनीतिक दल मूर्तियां लगाने की होड़ में लगे हुए, लेकिन क्या मूर्तियां लगाने से, सिंबॉलिक तरीके से मूर्तियों को लगाने से क्या उस समाज का विकास हो जाएगा जिस समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों की मूर्तियां लग रही हैं? और विपक्ष के लोग जिस प्रकार से श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधियों की मूर्तियां लगाने की बात कर रहे हैं, तो समाज और जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? कि अपराधियों का बोलबाला रहेगा, जो अपराधी है, जो 7-7, 8-8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ले ले,
वही सबसे महान व्यक्ति है। तो विपक्ष की राजनीति कितने निचले स्तर की पहुंच गई है और कितने कितने निचले स्तर पर गिर गई है, ये पता चलता है उनकी मानसिकता का। इस तरीके की मूर्तियों की जो घोषणा कर रहे हैं कि हम विकास दुबे की मूर्ति लगाएंगे, हम इस तरीके के अपराधियों की मूर्ति लगाएंगे। रही बात अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी और बीएसपी के साथी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगा रहे हैं। अभी तक यही लोग विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग बाबा साहब का सम्मान नहीं करते। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए पे लगाइए। 4.5 वर्षों में हम लोग तो चाह रहे हैं आप हर चौराहे पे लगाइए। बाबा साहब संविधान के निर्माता है और संविधान निर्माता की मूर्ति अगर आप हर चौराहे पे लगाते हैं तो इससे बाजार में जो बिजनौर रोड पर लखनऊ में बंगला बाजार में बाबा साहब की मूर्ति किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर आप लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती है तो अच्छी बात है। कम से कम अभी तक आप लोग ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती है, बाबा साहब का सम्मान नहीं करती है, दलितों का सम्मान नहीं करती है। और आज जो है आप लोग घोषणा कर रहे हैं कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां लगवा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष से, किसी जात विशेष से, किसी धर्म विशेष से नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबके थे। अगर महात्मा गांधी की बात की जाए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, तो जाति धर्म मजहब से उठ करके इन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। हम तो उनकी मूर्तियां लगवा रहे हैं जो समाज से ज्यादा सर्वमान्य है। लेकिन चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्हें आज ग्रामीणों की आग क्यों सता रही है? अगर इन्होंने वास्तव में ग्रामीणों के लिए कोई काम किया होता दिनेश जी, तो आज ग्रामीणों की मूर्तियां लगाने की बारी नहीं आई होती और खास करके अपराधियों की मूर्तियां इनको नहीं लगाना पड़ता। और बीएसपी ने अपने शासनकाल में मायावती जी की मूर्तियां लगवा दी, काशीराम जी की मूर्तियां लगवा दी, लेकिन एक भी ब्राह्मण तत्व की मूर्ति नहीं लगवाई। ये लोग तो हो रहे जो कह रहे थे जिनकी मंदिरों में नारा रखता था, इस तरीके के नारे लगाने वाले लोग आज ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाने की याद इनको कहां से आ गई? ये तो जनेऊ तो अभियान चलाते थे युवाओं का, आज इनको ब्राह्मणों की याद आ गई, ब्राह्मणों का सम्मान आज याद आ रहा है। याद नहीं बहन मायावती जी को, जिन्होंने युवाओं में अभियान चलाया था जनेऊ तो अभियान, और उसमें तमाम सारे युवाओं ने भाग भी लिया था। आज उन्हीं ब्राह्मणों की याद सता रही है बहन जी को, जो सता रही है ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं। और ये जितनी भी राजनीति कर रहे हैं, मूर्तियों की जो राजनीति हो रही है, केवल और केवल सत्ता पाने के लिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में 2022 के चुनाव में अपने काम के आधार पर जाएगी। चलिए, अच्छी बात है, कितने किसानों का कर्ज माफ किया, अच्छी बात है, कामों के साथ जाना, आवाज दिया, लेकिन मूर्तियां लग रही हैं अभी भी। कितने लोगों को जोशी साहब, मथुरा दत्त जोशी साहब, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कांग्रेस से ये जो मूर्तियां लगवाने का सिस्टम है कांग्रेस ने ही शुरू किया है। हर चौराहे पर, हर बाग चौराहे पर जहां देखो वहां मूर्तियां मिलेंगी कांग्रेस की। रूप से इस पर कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने मूर्तियां लगाई, और मूर्तियां आपको ही मालूम है तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगवाई, ये कौन लोग और ये महान विभूतियां हैं जो जैन साहब सुन लीजिए, जैन साहब अभी जवाब दीजिए आप। जैन साहब थोड़ा सुन लीजिए। जैन साहब, जोशी साहब मत करिए, जरा सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, हमने नहीं टोका आपको। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है कि देखिए, कांग्रेस ने जब भी मूर्तियां लगाई, राष्ट्रीय धरोहर के नेताओं की मूर्तियां लगाई, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने खून से इस देश की धरती को सींचने का काम किया। हमने उन महान पुरुषों की मूर्तियां लगाई
अभी आप नाम ले रहे थे, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियां लगाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति लगाई, हमने ऐसे बड़े नेता मौलाना आजाद की मूर्ति लगाई, हमने लगाई मूर्तियां, मैं आपको इससे नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन हमने विकास की राजनीति की, हमने उनकी यादगार में उनकी मूर्तियां लगाई, हमने इस तरीके से किसी अपराधी की मूर्ति कभी कांग्रेस ने नहीं लगाई, या हमने किसी ऐसे व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगाई कि जिसका देश के विनाश में योगदान रहा हो, विकास में योगदान न रहा हो। हमने तो अपना काम किया और हम आगे भी करेंगे इन कामों को। हमने मूर्तियां नहीं लगाई, बड़े बड़े भवन भी उनके नाम पर नामकरण किया, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के नाम में योगदान दिया, देश के डेवलपमेंट में जिन्होंने काम किया, देश को नई दिशा देने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, तो उन लोगों की मूर्तियां लगाई। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम इस तरह की तू मैंने की राजनीति न करके लगाइए आप मूर्ति। बहुत से लोगों ने कहा भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, अच्छी बात है, लगनी चाहिए मूर्ति, भगवान परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए, भगवान राम की मूर्ति लगनी चाहिए, बिल्कुल उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर आप लोग ये कहेंगे कि हम अपराधियों की मूर्ति लगाएंगे, फलां की मूर्ति लगाएंगे, मैं समझता हूँ ये जनता के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं होगा, और इसमें बहुत जो जनता है वो भी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, क्षण भर के लिए आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, कुछ समर्थक उनके भी हो सकते हैं, समाज है ये, अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर आप मूर्ति लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लगाइए। हमने कहाँ मना किया, माननीय अटल जी की मूर्ति आप लगाइए, कभी मना नहीं किया हमने। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं की आप लोहिया जी की मूर्ति लगाइए, हमने कभी मना नहीं किया, हम स्वागत करेंगे। जो लोग हैं जिन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी है, इस देश में विकास की राजनीति लड़ी है, देश को नई दिशा देने की बात की है, समाज को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, आप उन लोगों की मूर्ति लगाइए। लेकिन इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि आप बड़े बड़े अपराधियों की लगाएंगे, जिन्होंने खून की नदियां बहाई, आप उनको लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ इससे देश की जनता को या समाज को या उत्तर प्रदेश को, हमारा गंगा जमुना तहजीब वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की का बड़ा योगदान था। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई उत्तर प्रदेश से लड़ी थी, मंगल पांडे जैसे लोग इस प्रदेश में पैदा हुए, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी ने इसी प्रदेश में अपने प्राणों की आहुति की थी, अशफाकुल्लाह खां इसी हमारी बड़ी बड़ी धरोहर है, राजेंद्र लाड़ी, तमाम लोग हैं जिन्होंने ठाकुरी जैसा कांड किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ब्रिटानिया हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए लड़ी। वो अच्छा रहेगा, मैं समझता हूँ राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं वो सही दिशा में सोचें, सही बात करें। एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की, चुनाव में जीतना और हारना ये अलग बात है, लोकतंत्र में हारेंगे भी जीतेंगे भी, और कोई बड़ी बात नहीं, हारेंगे दोबारा उभर के आएंगे, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलना चाहिए, समाज को बांटने की बात नहीं करनी चाहिए, समाज को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए, समाज के डेवलपमेंट के, समाज के विकास के लिए, समाज को शिक्षित बनाने के लिए काम करना चाहिए। इन बातों के अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश 30 साल से, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हो, झांसी की रानी जहाँ पैदा हुई हो, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि भटक गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचने की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को विचार करना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जाएं। चलिए, के गौतम साहब आप कुछ बोल रहे थे। ये मैं कह रहा था कि एक जवाब इनसे उत्तर दिला दीजिए महामहिम जी से, जैन साहब से, कि बाबा साहब की मूर्ति अभी मुझे पता चला बंगला बाजार में अभी बाबा साहब की उंगली तोड़ दी गई, बाबा साहब की बिजनौर के रोड पर। तो क्यों तोड़ी गई? आप किस सरकार किसकी है, किसका शासन प्रशासन है? अब जब महामहिम राष्ट्रपति जी आए, उनकी तारीफ को आए, मैं पहले ने बोला कि बाबा साहब की मूर्ति अंधेले में है, जो महापुरुष की मूर्ति रोशनी में है, तो कृपया जरूर बताना चाहिए क्या गलती, क्या हुआ, क्यों नहीं जल रही है। आज भी देख ली, आज भी जाने क्यों नहीं जलाई जाती भाई, क्यों अपमान आप करते हो बाबा साहब का? केसी जैन साहब जवाब दीजिए। बाबा साहब का कहीं पे कोई इनको पीड़ा इस बात की है कि जिन लोगों ने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया, जाति धर्म और मजहब की दोनों राजनीति करते रहे, और जाति धर्म मजहब के आधार पर लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बनाते रहे, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाते रहे,
लेकिन अरे उसके जहर बाद साहब, भी उनका सूत्रा साफ हो बंगला गया, बाजार में वो बाबा 50 साहब सीटें ने नहीं ला तोड़ दी पाए। गई। देखिए आप तोड़ बंगला दिया गया, बाजार में क्या जिस कहना प्रकार है? से सरकार समाजवादी पार्टी के एक साथी ने बहन मायावती जी की मूर्ति तोड़ी थी, समाज को कब तक जिस आप तरीके कहेंगे भाई? से समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति ने बहन मायावती जी की मूर्ति सरकार आते आते 2017 में तोड़ी थी, याद है आपको? बंगला बाजार में बिजनौर रोड पर बाबा साहब मूर्ति तोड़ी थी, क्यों तोड़ी आपने आपको बता याद पाए? है 2012 में आपने क्या किया था? चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि बाबा साहब का अपमान करने वाले जवाब नहीं देते। समाजवादी लोग, बड़ी दिक्कत है इनके साथ बड़ी दिक्कत है, बोलते रहते हैं, सवाल करने के बाद जवाब भी नहीं आपके मिलता। पास जवाब ही नहीं, क्या जवाब देंगे भाई साहब? मैं क्या चाहता हूँ जवाब है कि नहीं है? आप मुझे बताएं। सुनने का वादा रखिए, अरे सुनने का वादा रखिए, तब पता चलेगा जवाब है कि नहीं है ना। पहले से प्रीडिसाइड करने के जवाब है नहीं है। आपके लोगों ने बहन मायावती जी की मूर्ति तोड़ी थी 2012 में, और आपके मुख्यमंत्री ने जब देखा कि दलितों का वोट हाथ से निकल रहा है, पिछली बात तो को वही लेकर मूर्ति अगली आपके बात को लगवाई आप थी। नहीं कर सकते। वही मायावती जी की मूर्ति रातों रात दूसरी मूर्ति लगवाई थी। उन्हीं लोगों को कहते हैं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना, बाबा साहब की मूर्ति पे कालिक पोतना, बाबा साहब की मूर्ति पे रंग फेंकना, ये आप जैसे लोगों का ही कृत्य हो सकता है, जिन्होंने बहन जी की मूर्ति तोड़ी थी देश के भावना से। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका सम्मान करते हैं, हर एक वर्ग का सम्मान करते हैं, और बाबा साहब का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया, और कई सारे स्मारक भी बनाए। अगर मैं स्मारक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में आकर के आदरणीय महामहिम साहब करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, उसमें भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। अरे बाबा साहब के दूसरे सारे स्मारक है, आपने नया स्मारक क्यों बना दिया? अरे बाबा साहब के 100 स्मारक नए और बन जाए ना, तब भी कम है, क्योंकि उनसे जनता को प्रेरणा मिलती है, उनसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है, और ऐसे लोगों की मूर्तियां जरूर लगनी चाहिए जो प्रतीकात्मक है, जिनसे समाज और जनता आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेती है। समाज में समरसता, एक भाव पैदा करने के लिए, इस तरीके की विचारधारा के लिए जो लोग प्रेरणादायक है, उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर श्री प्रकाश की मूर्ति लगती है, श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगती है, विकास दुबे की मूर्ति लगती है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। और साथ ही साथ शासन प्रशासन ऐसे जो लोग मूर्तियां इस तरीके की लगवाएंगे, उनको जेल भेजने का भी काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि ब्राह्मण के नाम पर अपराधियों की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते। देना तो आपका चरित्र बन गया है, चाहे राजनीतिक दंग की हो, सामाजिक दंग की हो, आपको तो ये चरित्र में आपके धमकी वाले शब्द जो है ना, आपने जनता का सुना नहीं। जनता ने जब जब अपनी पीड़ा बताने की कोशिश करी, तो जैन साहब आपने धमकी देकर के उसकी पीड़ा को दबाने का कोशिश किया, और वही पीड़ा जो है आज आपके लिए कर्जदारी बनी है कि आपको 4.5 साल बाद बाबा साहब की याद आई, 6 साल बाद भारत सरकार को 7 साल बाद याद आई कि चलो इसी बहाने आप चलते हैं बाबा साहब की। लखनऊ के अंदर 50 मूर्तियां बाबा साहब की थी, आपको मूर्तियों का न तो दौलत की बेटी से जो दौलत की बेटी आपने बना के खड़ी कर दी ना, और अपनी मूर्तियां लगा पाई, बहन जी अपनी मूर्तियां लगा पाई, तो वो साढ़े 4 साल बाद आपकी सत्ता जाने लगी, तब आप बोलोगे कि सत्ता तो अब छिन जाएगी। बाबा साहब की मूर्ति जल्दी से लगाओ, अन्यथा सत्ता गई। दलित समाज दूर हो गया है, वर्तमान मौर्य जी के कारण दूर हो गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आपने दूसरे लेकर के चलिए, आपके सत्ता छिनने जा रही थी, लिहाजा आपने बाबा साहब की मूर्ति राष्ट्रपति महोदय की सरकार ने उठवा करके ये आपकी प्रवृत्ति बन गई है। चलिए, जब जब आपको जोशी साहब, वोट आपका दुरुस्त नहीं होता है, तब आप चलो जोशी साहब, एक तरह से क्या लगता है राजीव जी, जैन साहब, के लिए दलों पे जा करके तुम्हारे काम में मैं आया हूँ, आप मेरे साथ चलो, आपको मिनिस्टर बना देता हूँ। आप जनता को क्या गुमराह करना चाहते हैं? आप पटेल समाज के अनुप्रिया पटेल को निकाल के फेंक दिए थे, आप संजय कुमार जी को निकाल के फेंक दिए थे,
आप राजभर जी को निकाल के फेंक दिए थे, और जैसे ही चुनाव आया सबके घर जा जाके शरणम गच्छामी सबके पैरों की तरफ देखना शुरू कर। जयंत साहब देखिए, ये भारत की जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता है, समझदार जनता है, ये भी जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति करने जा रही है। ये आपका विशेषाधिकार है, आप मूर्ति लगाइए। ये तो पहले दिन से होना चाहिए था कि बाबा साहब के जनपदों का नाम करिए। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम संविधान निर्माता के नाम से अगर कुछ कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण अपने समाज के नेताओं का अगर लगाता है तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। करेंगे तो निश्चित चलिए जोशी साहब एक कमेंट आपसे। जोशी साहब, अरे जैन साहब, राजीव जी, क्या स्वस्थ राजनीति के लिए और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अब ऐसे दिन आ गए उत्तर प्रदेश में कि मूर्तियों पर राजनीति होगी? क्या काम दिखाने को नहीं बचा है? निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले कहा, ये उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। आज आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, वो एक अच्छी पहल होती। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, इतनी हमारी व्यवस्थाएं खोली है, इतने हमने इंस्टीट्यूट खोले हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, यूनिवर्सिटी खोली हैं, तो एक अच्छी बात होती है। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश विगत 30 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग भी उत्तर प्रदेश की राजनीति किए हुए लोग हैं, और चाहे छात्र संगठन में रहे हों, छात्र संघों में रहे हों, इलाहाबाद हमने भी अध्ययन किया, हमने भी देखी है जगह। और जो आज उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, अभी हमारे दोनों भाई बैठे हैं, दोनों विद्वान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं बहुत सुनता हूँ, कई बार इसके साथ बैठने का भी मौका मिलता है। लेकिन इस तरीके से हम लोग चैनलों में भी भिड़ेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, अपनी बात कहें, सिर्फ अपने हिसाब से अपने तर्कों के आधार पर बात रखनी चाहिए। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने कहा ना, हम कतई उसके विरोधी नहीं है कि आप अटल जी की मूर्ति लगाइए, हम नहीं कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल, मूर्तियों का कोई विरोध नहीं है, मूर्तियों का कोई विरोध नहीं है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, अगर राजा राम मोहन राय की मूर्ति लगाते तो अच्छी बात है। अगर आप अरविंदो की मूर्ति लगाओगे तो एक अलग संदेश जाएगा। विवेकानंद जी की मूर्ति आप लगाइए, कौन आपको मना कर रहा है? आप बनाइए, पार्क डेवलप करिए और उनकी मूर्ति को लगा सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की लगा सकते हैं, झांसी की रानी की मूर्ति लगा सकते हैं, महाराणा प्रताप की लगाइए। जिन लोगों का योगदान रहा है आप निश्चित रूप से लगाइए। लेकिन क्या मूर्ति की राजनीति करने से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। और विकास के काम गिनाने पड़ेंगे, विकास के काम गिनाने पड़ेंगे, लोगों के बीच में जगह बनाने की जरूरत है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो अब उत्तर प्रदेश के चुनावों में नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, मूर्ति की सियासत भी देखने को मिल रही है। कोई मूर्ति परशुराम की लगा रहा है, तो कोई मूर्ति विकास दुबे की लगाने की बात कर रहा है, कोई फूलन देवी की मूर्ति लगाने की बात कर रहा है। तमाम चीजें हैं, देखते हैं क्या कुछ करवट लेती है उत्तर प्रदेश की सियासत। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।